नमस्कार, मैं गौरव गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वो दरअसल बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वो इस जो अभी हाल में जो इन्होंने बयान दिया है, मैं उस विषय पर आपको नहीं रखूँगा। मैं इसकी असलियत में लेके जाना चाहता हूँ आपको कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। हालांकि आप ये समझ रहे होंगे कि और जगहों से भी ऐसी बातें आ रही हैं, आपने ख़ुद भी एनालाइज़ किया हुआ या अंदाज़ा लगाया होगा कि ये बयान जो दिया है बाबा रामदेव ने कोरोनिल वगैरह की किट अपनी बेचने के लिए दिया है, या जो सेकंड वेव में अभी जो हुआ है या जो चल रही है उस पर से ध्यान लोगों का हट जाए उसके लिए दिया है। लेकिन मैं आपको इसके भी डीप में लेके जाना चाहता हूँ। दरअसल मीडिया जो है आपको वो नहीं दिखा रही है जो उसे दिखाना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो उन्होंने एक बार पहले स्टेटमेंट दिया था उसमें बहुत फ़र्क है। अब ये दोनों स्टेटमेंट कौन से मैं भी आपको बताता हूँ। पहले तो मैं उन लोगों को या आप लोगों को वो वीडियो दिखा दूँ, वो वीडियो क्लिप दिखा दूँ जिन लोगों को नहीं पता इस बारे में कि ये जो विवाद अभी हो रहा है वो क्यों हुआ, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। तो पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए जो रामदेव जी ने बोला था एलोपैथी के लिए, डॉक्टर्स के लिए और दूसरी बातों के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए और मैं आगे आपसे बात करूं। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखिए। सुबह ही भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया, जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं, कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। तो ये वो वीडियो क्लिप था जो बाबा रामदेव का था, जिसमें इन्होंने एलोपैथी और डॉक्टर्स पर ब्लेम लगाया था कि लाखों लोग इस तरीके से मर गए, डॉक्टर्स की होने के बावजूद मर गए, ऑक्सीजन होने के बावजूद जो है मर गए, उनकी दवाइयों की वजह से मर गए, स्टेरॉइड की वजह से मर गए, और तमाम तरह की और दूसरी बातें, अलग अलग बातें वो करते रहते। खैर, ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों को पता नहीं था। खैर, अब तक तो सब लोगों को पहुंच ही गए, ये सब बातें पहुंच गई थी। अब मैं आपसे ठीक आपको एक साल पहले के जो एक वीडियो क्लिप है उस पर लेके चलता हूं। पहले अभी तो आपने ये देखा जो अभी हाल फिलहाल में जो हुआ था, जो 1-1.5 हफ्ते में हुआ है, वो आपने देखा। अब मैं आपको ठीक 1 साल पहले वाले में लेके चलता हूं, ताकि मैं आपको ये बता पाऊँ और समझा पाऊँ कि स्टेटमेंट बाबा रामदेव ने जो दिया है, ये बाबा रामदेव ने अपनी कोरोनिल किट को बेचने के लिए दिया है, या इनको ये कहा गया है कि आप ये बयान जानबूझकर दीजिए ताकि लोगों का ध्यान सरकार से हटकर, उनकी जवाबदेही से हटकर, जो है लोगों की परेशानी से हटकर
दूसरी जगह पे लगा दिए जाए। जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग ख़त्म हो गए बेचारे, जिनके परिवार जुड़ गए वो तो ख़त्म हुए, लेकिन जो जिंदा हैं, जो वोट देने वाले हैं ना लोग, आप मेरी बात को समझ रहे होंगे जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ। जो वोट देने वाले लोग हैं, कम से कम उनको तो भ्रमित कर सकते हैं ना ये नेता वगैरह। तो उनको ये मिसगाइड करना चाहते हैं, जिसमें मीडिया भी पूरी तरीके से शामिल है। जो हमारी जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके ज़्यादातर चैनल्स जो हैं वो पूरा का पूरा साथ दे रहे हैं। वो साथ इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि उनको सरकार से ही पैसा मिलता है, और वो साथ इस वजह से भी दे रहे हैं बाबा रामदेव का, क्योंकि वो पतंजलि का और कोरोनिल वगैरह का वो नीचे पट्टी चलाते हैं, ऐड दिखाते हैं, उसके लिए भी साथ दे रहे हैं। उनको वहाँ से ही पैसा। ये मीडिया वाले तो बिक चुके हैं पूरी तरीके से बिक चुके हैं। तो बाबा रामदेव जो हैं वो सरकार का साथ दे रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। और ये बयान उनसे कहा गया है कि आप ऐसा ही स्टेटमेंट जो है, जो विवादित बयान है, कंट्रोवर्शियल जो बयान है, वो आप दीजिए, ताकि लोग जो हैं भ्रमित हो जाएं और डॉक्टरों के पास जाने से बचे। जबकि हमारी जो आबादी है वो इतनी जागरूक नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में। जो हमारा जो सबसे बड़ा, जो अगर मैं कहूँ 100% में से 90% जो पॉपुलेशन है हमारी, इतनी जागरूक नहीं है कि वो कोई अगर आदमी ये बात कह दे, इतने बड़े पद पर बैठा हुआ है वो आदमी कह दे, और उसको टीवी चैनल पर बार बार बुला के उसका प्रचार करा जा रहा है, जबकि उसको अरेस्ट करना चाहिए। जो जिन डॉक्टरों के लिए उसने गलत बात कही है, जो डॉक्टरों ने करोड़ों लोगों को बचाया है। तो आप जो है अब एक वीडियो देखिए ज़रा गौर से, ये क्या कहा था उन्होंने, रामदेव ने। ये वीडियो पिछले साल का है जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वीडियो। आप सामान्य रूप से जो सर्दी जुकाम बुखार होता है उससे मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको कोरोना भी है तो खास करके जो बच्चे और जवान है वो तो कोरोना को, जो मैंने अभी उपाय बताए, इसी के द्वारा हरा पाएंगे। और यदि किसी के को एक्यूट अटैक हो जाता है कोरोना का, तो फिर उसको डॉक्टर की सलाह भी लेनी पड़ेगी, उसको अपना निरीक्षण भी कराना पड़ेगा, जांच करानी पड़ेगी। और बहुत जरूरी होगा, यदि कोरोना का रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, हार्ट पर बहुत ज़्यादा अटैक हो गया तो उसको हो सकता है उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जाना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पर, आईसीयू में जाना पड़ सकता है। अब ठीक है। तो आपने ये वीडियो क्लिप भी देखा और इससे पहले वाला वीडियो क्लिप भी देखा। इससे पहले वाले में बाबा रामदेव ने कहा कि एलोपैथी और डॉक्टर्स की वजह से और दवाइयों की वजह से या एस्टेरॉइड्स की वजह से लोग मारे गए। ऑक्सीजन ना होने की वजह से तो मारे ही गए, अस्पताल या बेड्स नहीं होने की वजह से तो मारे ही गए, लेकिन डॉक्टर होने के बावजूद और दूसरी चीज़ों को होने के बावजूद तब भी मारे गए। उन्होंने ये भी कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी के कारण हुई, डॉक्टर्स के कारण ही हुई। एक तरीके से उन्होंने पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, और जो अब जो क्लिप दिखाया दूसरा वाला, सेकंड वाला, जो 1 साल पहले का है, जो आज तक चैनल का है, जिसमें चित्रा त्रिपाठी हैं, उनकी उस प्रोग्राम की होस्ट हैं, उसमें इन्होंने क्या कहा? उसमें इन्होंने ये कहा अपनी बात में एक तरीके से और साफ साफ 8वें वर्ष में दिखा कि अगर कोविड पेशेंट यानी कोरोना या कोरोना वायरस, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, अगर कोरोना के पेशेंट की ज़्यादा स्थिति गंभीर होती है, और स्थिति गंभीर होती है अगर वो आपके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में अगर वो एंटर कर जाता है, ये सीधा अटैक जो करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है। आम भाषा में इसको कहते हैं सांस लेने वाले जो सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, आम भाषा में जिसको कहेंगे, उस पर अटैक करता है। तो उस सिचुएशन में आपको ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जो जितने भी लोग हैं, डॉक्टर स्टाफ वगैरह, उनकी ज़रूरत पड़ती है। यही बात उन्होंने पिछले साल कही थी। और अब वो क्यों कह रहे हैं? अब वो इसलिए कह रहे हैं, वो इनका अपना खुद का बयान नहीं है, इनको अपनी खुद की कोरोना नहीं बेचनी, सिर्फ इनसे कहलवाया गया है। क्योंकि अब जो सेकंड वेव में लाखों लोग मारे गए हैं, और जो रिपोर्ट्स भी कई तरह की आ रही हैं, बाहर की मीडिया तो तमाम ये भी कह रही है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, आंकड़े उससे भी बहुत ज़्यादा हैं। हम उसको इस तरीके से नहीं कह सकते, हम उसको इस तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ये आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो जो पहले वाला वीडियो था, पिछले साल वाला, उसमें इन्होंने ख़ुद कबूला है कि ये जो कोविड है या कोरोना है वो मेरे बस की चीज़ नहीं है, वो आयुर्वेदिक से जो है उसका उपचार नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ एक बात और मैं आपको जोड़ दूँ, सार्स वायरस जो था
जो 2003 में आया था, इसी तरीके का वायरस जिसको सार्स बोलते थे, वो 2003 में भी आया था, जिसको बोलते थे सार्स कॉव। और जो अब आया है वो है सार्स कॉव 2 यानी कि कोविड-19। तो ये जो दोनों वायरसेस हैं, ये जो दोनों वायरस हैं वो एक जो कोरोना वायरस होते हैं ना, कोरोना वायरसेस का जो ग्रुप होता है, समूह होता है, उससे ये बनता है। ये जो बैट्स में पाई जाती हैं यानी कि चमगादड़ों वगैरह में पाया जाता है। तो इसमें इस ग्रुप में से अगर कुछ वायरसेस या एक आध वायरस अगर इतनी ताकत हासिल कर लेता है, उसकी इतनी क्षमता हो जाती है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, तो बीमारी बनकर, महामारी बनकर उसके सामने आता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर इसका इलाज आयुर्वेद में उस समय संभव होता तो उस समय भी हो सकता था, लेकिन नहीं था। तब भी एलोपैथी और डॉक्टर ने ही इसका इलाज किया और आज भी कर रहे हैं। और पिछले साल खुद इन्होंने, बाबा रामदेव ने कहा कि इसका इलाज वेंटिलेटर, ऑक्सीजन यानी कि डॉक्टर्स वगैरह की देखरेख में ही पॉसिबल है। तो मीडिया आपको ये चीज़ नहीं दिखा रही। मीडिया ने जो अभी हाल फिलहाल में जो मीडिया आपको दिखा रहा है वो भी ही के स्टेटमेंट में आपको उलझा के रखा हुआ है। बाबा रामदेव भी भरपूर उसमें साथ दे रहे हैं, तो आप लोग उसमें उलझ के रह गए। यानी कि 95% लोग उसमें उलझ के रहे। हो सकता है कि जो मैंने क्लिप अभी सेकंड वाला क्लिप दिखाया है पिछले साल का, वो 5% लोगों ने देखा हो, लेकिन 95% लोगों को यही नहीं पता। और ये क्लिप दिखाना इसलिए ज़रूरी था ताकि लोग भ्रमित ना हो, और अगर वो कोविड के पेशेंट हैं या उनको नज़ला ज़ुकाम या कुछ ऐसा लग रहा है तो तुरंत अपना जाके वो चेकअप कराएं कि अगर कहीं मुझे कोविड तो नहीं है। क्योंकि बाबा रामदेव ने ये कहकर करोड़ों लोगों को, देश के करोड़ों जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोगों को भ्रमित किया है, जो उनको नहीं करना चाहिए। और वो सिर्फ उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनसे कहलवाया गया, और वो ख़ुद भी कर रहे हैं ताकि सरकार जो है जवाबदेही से बच सके। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं बस यहीं रोकूंगा ताकि आप बात को समझ जाएं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूं। अगर देखिए आपके घर में अगर कोई पेशेंट है, आपको लग रहा है उसको नज़ला ज़ुकाम, या आपके अड़ोस पड़ोस में आपको वो लग रहा है, आपके मिलने वाले में, जानने वाले में, तो उससे कहिए कि आपने जाके चेकअप कराइए डॉक्टर से। डॉक्टर्स के ऊपर ही भरोसा रखें। मेरा मोटिव ये था कि इस वीडियो बनाने का कि मैं आपको तुरंत आगाह कर दूं कि बाबा रामदेव तो पहले ही कह चुके हैं कि मेरे कब्ज़े की चीज़ नहीं है। बाबा रामदेव तो पहले ही कह चुके हैं कि हाँ, इसको डॉक्टर ही संभालेगा। जो बाबा रामदेव ने अब बयान दिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया को बचाने के लिए, क्योंकि मीडिया ने सेकेंड वेव के टाइम पर लोगों को आगाह नहीं किया, बल्कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन था उसको कवर किया। और सेकंड वेव इतनी पीक के साथ आई, मार्च से जो शुरू हुई थी, सडनली जो शुरू हुई थी, हमारी मीडिया वहाँ घुसी हुई थी। कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में। हमारा का पूरा दिल्ली दरबार वहाँ था, प्रधानमंत्री वहाँ थे, गृह मंत्री वहाँ थे, JP नड्डा जी वहाँ थे, सब लोग तो वहाँ थे। बचा कौन था? बच्चे हम लोग थे जो इसका शिकार होते। बाद में फिर ऑक्सीजन की कमी, बाद में इसकी किल्लत, उसकी किल्लत, तमाम लोग मारे गए। लोगों को क्या बताया जाए, कितना बुरा हाल हुआ है। तो ये वीडियो कल मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम और ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मैं आगे और वीडियो लेकर आऊँगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद वीडियो बनाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने मिलने वाले के साथ में, ताकि उनकी हेल्प हो सके। कमेंट में मुझे बताइए अगर मैंने कुछ गलत कहा हो, तो ताकि मैं इसको अगले वीडियो में जो है आपकी जो बात होगी उसको मैं अगले वीडियो में उसको अपडेट करूँगा, ठीक करूँगा। अगर हमारी आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा बैंक अकाउंट नंबर और जो IFSC कोड दे रखा है उसके ज़रिए आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।